आप देख रहे हैं इन डार्क स्टोरी। आज की कहानी की शीर्षक है भूतों की बारात। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में श्यामपुर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो काफ़ी बहादुर और ईमानदार था। रामू काफ़ी मेहनती और धार्मिक भी। रामू हर रोज़ प्रातःकाल खेतों में जाया करता था और अपने काम में लग जाता था। उसकी एक बूढ़ी माँ और बाप का वो अकेला सहारा था। अगस्त का महीना चल रहा था। एक दिन उसके दोस्त सोनू का फ़ोन आया कि वो उसके गांव आ रहा है कुछ कॉलेज के काम से। राजू बोला कि तू आजा मेरे घर पे और यहाँ पे अकेले रहना। कुछ दिन बाद सोनू ट्रेन से मेरठ के अचलगंज स्टेशन पर उतरा। वहाँ से रामू का गांव करीब 2 किलोमीटर दूर था। दोपहर का समय और सोनू ने सोचा कि पैदल ही चला जाता हूँ और वो चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक लड़की को देखा और देखा कि वो लड़की एक दिशा की ओर इशारा कर रही है और बोल रही थी कि चलो मेरे साथ और उनकी जान बचाओ। सोनू तो कुछ समझ नहीं पाया। उसने लड़की से पूछा कि क्या हुआ है वहाँ पे जो तुम इतनी डरी हो। लड़की ने कहा कि वहाँ पे मेरा पति आखिरी सांस गिन रहा है, उसे बचाओ। फिर सोनू उस दिशा में दौड़ पड़ा और वो लड़की के उसके पीछे कुछ देर दौड़ने के बाद सोनू देखा कि आगे की एक खाई में कई सारे लोग जख्मी हालत में पड़े हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। सोनू ने उस लड़की की तरफ देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें लाल थी। सोनू ने फिर उन लोगों की तरफ देखा तो वो लोग वहाँ नहीं थे। सोनू डर गया और फिर उस लड़की की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी। वो और डर गया और भाग खड़ा हुआ। वो सीधा भागते हुए रामू के घर गया और रामू ने पूछा कि क्या हुआ, तुम भागते हुए क्यों आए। सोनू ने बोला कुछ नहीं, कुत्ता पीछे पड़ गया था। रामू हंसने लगा और बोला अच्छा अब तू नहा ले और फिर खाना खाते हैं। फिर दोनों ने साथ खाना खा लिया। फिर वो खेत चले गए। कुछ देर बाद शाम हो गई और दोनों घर आ गए। दोनों ने रात का खाना खा लिया और बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों को एक संगीत सुनाई दिया, मानो कोई बारात जा रही हो। कुछ देर सुनने के बाद सोनू रामू से बोला कि अरे अगस्त महीने में किसकी शादी है, इस माह में तो कोई शादी नहीं होती है। फिर दोनों ने वहां जाने की ठान ली। दोनों घर से निकल पड़े। रात के तकरीबन 10 बजे थे और चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और सड़क पे कोई इंसान भी नहीं नजर आ रहा था। फिर वो लोग बारात की तरफ चलते गए। कुछ देर चलने के बाद वो बारात सामने दिखाई दी। फिर वो लोग और पास गए तो बारात देखने लगे। बारात में काफ़ी भीड़ थी, सब लोग नाच रहे थे। उनको देखकर रामू को सोनू का भी नाचने का मन हो गया। वो दोनों भी नाचने लगे। वो नाच रहे थे कि सोनू एक लड़की के सामने जाके अचानक खड़ा हो गया। अरे ये तो वही लड़की है, वो बोला। वो उसके पास देखता ही रह गया। उसके देखकर रामू उसके पास गया और बोला कि क्या हुआ सोनू, तू चुप क्यों हो गया। सोनू बोला रामू जल्दी भाग यहाँ से, अपनी जान खतरे में है, ये तो मौत की बारात है। चेहरे देख उनके फिर रामू ने उनके पास नज़र डाली तो देखा कि वो लोग काफ़ी भयानक लग रहे थे। उनके सिर फटे हुए थे, खून बह रहा था, किसी के हाथ तो किसी के पैर टूटा था। उनके चेहरे काफ़ी डरावने थे। उनको देख के रामू डर गया और बोला भाग सोनू जल्दी यहाँ से घर की ओर। फिर दोनों घर की ओर भागने लगे और उन दोनों के पीछे वो भूत भागने लगा। रामू तो जैसे तैसे घर पहुंच गया मगर सोनू रास्ता भटक के जंगल में चला गया। भूत अभी तक सोनू का पीछा कर रहे थे। कुछ देर तक भागने के बाद सोनू थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब वो बारात उसकी काफ़ी करीब आ गई थी। उस बारात ने सोनू को घेर लिया। सोनू उनके हाथ और पैर जोड़ रहा था, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। फिर उस बारात में से एक लड़की बाहर आई। वो वही लड़की थी जो सोनू को दोपहर को मिली थी। वो अब तो काफ़ी भयानक लग रही थी। सोनू तो अब बेहोश होने वाला था। फिर एकदम से
वो लड़की बोली, तुझे मदद के लिए बोला था और तूने मदद नहीं की, अब तू भी हमारे बारात में शामिल हो जा। ये कहकर वो सब भूत सोनू पर टूट पड़े। वो लोग सोनू को नोच नोच कर फाड़ रहे थे। यहाँ रामू काफी डरा हुआ था और रो रहा था। उसने उसके माता पिता को सब कुछ बता दिया। फिर रामू के पिताजी और गांव वाले सोनू को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उनको सोनू की लाश मिल गई। लाश की हालत देखकर सब गांव वाले डर गए। दूसरे दिन सुबह गांव में काफी हलचल मच गई थी और गांव वाले काफी डर में थे। रामू तो पागल हो गया था। उसे हर जगह वो बारात दिख रही थी और संगीत की आवाजें भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बारात पास में ही है। वो पागलों जैसे हरकतें कर रहा था। आज कई साल बीतने के बाद रामू पूरा पागल होकर गांव में भटक रहा है। कहते हैं कि वो बारात रोज वहां पे दिखाई देती है। उनके संगीत आज भी सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस बारात में आज एक सोनू नाम का नया बाराती शामिल है।